अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद अली बड़ो। आप देख रहे हैं वफाए सुन डिजिटल। सिंध की ब्यूरोक्रेसी, ठेकेदार सिस्टम और वज़रा के ऊपर शामत। आसिफ अली जरदारी शदीद बीमार हैं, उनसे सदारत वापस लेने की तैयारी की जा रही है। इसमें कितनी सदाकत है, इस पर भी आज बात करेंगे। आसिफ अली जरदारी को मुअल्लक बीमारी होने की किसने खबर चलाई और क्यों चलाई? बस अब वक्त खत्म हो चुका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में शेर आ गए। आने वाले दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए टफ होने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बैठे हुए लोगों ने जो किरदार अदा किया है वो किसको भुगतना पड़ेगा? पीपल्स पार्टी को आखिरकार नुकसान कौन दे रहा है? आज हम इन सब इश्यूज पर बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आए तो बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। नाज़रीन, आपको खबर सुनकर यकीनन हंसी आ रही होगी कि सिंध के अंदर वो भी करप्ट माफिया, ब्यूरोक्रेट, वज़रा और जो सिस्टम के लोग हैं उनके ऊपर आखिरकार किस तरह शामत आ रही है। ये आपको जोक लग रहा होगा, ये आपको मजाक लग रही होगी, क्योंकि आप 18 साल से देख रहे हैं कि ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिस पर इन लोगों को पकड़ा जा सके या इनको कानून के कटघरे में लाया जा सके। तो हाँ, यकीनन आप जो सोच रहे हैं आप भी गलत नहीं है, जो खबर है वो भी गलत नहीं है। तो बाकी सही क्या है? तो आओ तो उस तरफ चलते हैं कि सही क्या है। नाज़रीन, सिंध के अंदर सेक्शन अफसर से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक जो भी लोग 18 साल के अंदर यहां रहे हैं, उनमें से मेजॉरिटी ने जो बड़े ओहदों पे रहे हैं, जिन जिन का सिस्टम से ताल्लुक रहा है, उन्होंने अरबों नहीं खरबों रुपए बना लिए। आप सिंध का जब चीफ इंजीनियर रिटायर देखेंगे तो कम से कम उसके पास 50 अरब से 100 अरब की प्रॉपर्टी जरूर होगी। सिंध का जो सेक्रेटरी, खास करके जो सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है, जब वो रिटायर होगा तो कम से कम उसके पास 100 से 200 अरब की प्रॉपर्टी होती है। ऐसे कई सेक्रेटरी सिंध में आज भी मौजूद हैं जिनके ऊपर सिस्टम का हाथ है, जिनके पास अरबों खरबों रुपए की दौलत है। आप सोच रहे होंगे ये तो सबको मालूम है। तो बिल्कुल ये सबको मालूम है, लेकिन इदारों ने अब डिसाइड कर लिया है। मैं आपको खबर दे रहा हूं कि आने वाले दिनों में सिस्टम के लोगों में यकीनन हाथ डाला जाएगा। सिंध के एक सेक्रेटरी हैं जो कि मौजूदा अब भी एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, जो कि डेवलपमेंट की डिपार्टमेंट है। उन्होंने, आप सुनकर हैरत होगी कि मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट में कई 100 एकड़ जमीन खरीदी है अपने रिश्तेदारों के नाम और अपने फ्रंटमैनों के नाम पर। यहां पर बात नहीं खत्म होती। उन्होंने एक पोश इलाके में, कराची के महंगे तरीन इलाके में, जो कि डिफेंस के साथ लगता है, उसी में अरबों रुपए का एक बहुत बड़ा मॉल भी खरीद लिया है। लेकिन उस पर किसी की नजर क्यों नहीं जाती? वो इसलिए नहीं जाती कि सिस्टम के जो लोग हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं और सिस्टम के लोगों के आगे नेब, एंटी करप्शन और जो भी इदारे यहां पे काम कर रहे हैं वो मजबूर होते हैं। उनको रोका जाता है कि आप इसमें हाथ नहीं डाल सकते। वो जो पावरफुल सेक्रेटरी हैं जिन्होंने मीरपुर खास में और कराची के पोश इलाके में अरबों रुपयों का शॉपिंग मॉल खरीद लिया है, उसके खिलाफ भी इंक्वायरी होने जा रही है। जिसने टेंडरिंग के जरिए खरबों रुपए की जो है खुर्द-बुर्द करवाई और टेंडर छुपा कर जो है इंजीनियर्स के थ्रू मनपसंद लोगों को टेंडर्स दिलवाए गए, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने ले लिया है। नाज़रीन, अगर सिंध के अंदर 100 से 200 सेक्रेटरीज और डीजी 20वीं, 19वें और 21वीं ग्रेड के लोगों को पकड़ा जाए, 150 से 200 लोगों को, तो कम से कम मैं दावा के साथ कहता हूं कि 2000 अरब रुपए से ज्यादा जो है रिकवरी की जा सकती है, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनके जो कारोबार से वो किसी से ढके छुपे नहीं है। जब हम जर्नलिस्ट हैं, हमें पता है, तो इदारों को किस तरह पता नहीं होगा। लेकिन इदारों ने ये ठान ली है, इस जराए ने दावा किया है कि इदारों
को कहा जा चुका है, खास करके सखर के अंदर और कराची के अंदर, कि आप इंक्वायरीज ओपन करते जाए। आस्ता आस्ता जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो करप्ट वज़रा है, जिन्होंने खरबों रुपए बनाए हैं, जिनके पास 10 एकड़ जमीन भी नहीं थी और आज खरबों रुपए की दौलत है, उनकी भी इंक्वायरी का आगाज होने जा रहा है। दूसरी जानब सोशल मीडिया पे एक तूफान बर्पा किया गया है, जैसे माजी में भी होता रहा है, कि आसिफ अली जरदारी को एक मुअल्लक बीमारी हो गई है और खतरनाक बीमारी में वो मुब्तला हो गए हैं और उनको सदारत से हटाया जा रहा है। तो इस खबर की जो है तस्दीक किसी ने नहीं की है, ये ट्वीट की गई है और मुख्तलिफ आईडीज से कल से खबर चलाई जा रही है कि आसिफ अली जरदारी को एक खतरनाक बीमारी लग चुकी है और आसिफ अली जरदारी को कहा जा रहा है कि आप इस्तीफा दें और आप घर जाकर आराम करें। लेकिन इस खबर की तरदीद या तस्दीक नहीं आई है। सदर हाउस से कोई तरदीद भी जारी नहीं की गई और तस्दीक भी किसी ने नहीं की, क्योंकि सदर पाकिस्तान को अल्लाह पाक सेहत दे। अगर वो बीमार भी हैं तो वो जल्द सेहतयाब हो। किसी की बीमारी पे इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन जो आईडीज पे अगर गलत लिखा जा रहा है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या सदर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के सुप्रीम लीडर है, उनके खिलाफ जो है इस तरह की गलत खबर चलाना, झूठी खबर चलाना मेरे ख्याल में मुनासिब अमल नहीं है। अगर किसी ने झूठी खबर चलाई है तो उसके खिलाफ ये यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वाकई इस तरह की कोई बात है तो सदर हाउस को या तर्जुमानों को इसकी तरदीद करनी चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया जो बेलगाम सोशल मीडिया है, जो कि किसी के ऊपर भी झूठी खबर चलाकर इल्जाम लगा लेते हैं, इसको अब रोकने का वक्त है कि इसको रोका जाए। क्योंकि इस तरह की खबरें किसी की बीमारी की या किसी को मौत की तरफ धकेल देना ये नामुनासिब है। इसलिए ऐसी खबरें नहीं चलानी चाहिए सिवाय तस्दीक के। नाज़रीन, तीसरी खबर थी हमारे पास कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ शेर मैदान में आ गए। आप परेशान हो गए होंगे कि शेर कौन है। आप समझ रहे होंगे कि शायद नवाज शरीफ, क्योंकि उसके पार्टी का जो इंतखाबी निशान है वो शेर है, उसको शेर कहा जाता है। तो आप गलत सोच रहे हैं, नवाज शरीफ नहीं, ये पीर पगाड़ों के जो बेटे हैं राशिद शाह, उन्होंने कहा है कि हम आने वाले दिनों में 12 शेर जो है सिंध में इकट्ठे हो रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो 18 साल की करप्शन है, अकरवा परवरी है, बेड गवर्नेंस है, उसके खिलाफ निकलेंगे। अब जो है उनको आवाम के साथ नाइंसाफी करने नहीं देंगे, हर महाज पर लड़ेंगे और आने वाली हुकूमत हमारी होगी। ये कहा है पीर पगाड़ों के बेटे राशिद शाह ने। क्योंकि राशिद शाह कल जो है वो नौशेरो फेरोज डिस्ट्रिक्ट में जतोई खानदान के पास गए थे उनके साथ हमदर्दी करने के लिए। क्योंकि 2 दिन पहले जतोई खानदान के पार्टी का एक जिले का सदर जो मरी बताया जा रहा है, उसके पास जतोई का प्रोग्राम रखा गया था। उसके बाद उस मरी का जो है वो दुकानें और पेट्रोल पंप गिराए गए थे, जिसके हमदर्दी में और यकजहती के तौर पर उनके साथ हमदर्दी करने के लिए मौजम अली खान अब्बासी, सफदर अब्बासी, राशिद शाह और जो भी उनके इत्तेहादी हैं वो कल नौशेरो फेरोज जतोइयों को पास पहुंचे और बहुत बड़ा जलसा हुआ। वहां पे मुर्तजा जतोई ने भी, जो साबका वफा की वजीर है, उन्होंने भी खिताब किया और राशिद शाह ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि अब बात खत्म हो गई है, अब लोगों को जो आप निशाना बनाते थे वो निशाना बनाना बंद करें, आपसे डबल हिसाब लिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से तकरीबन 1 से 1.5 माह से जो है फंक्शनल लीग सिंध के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ लोग जो है ये भी बातें चल रही है कि जो पीपल्स पार्टी से नाराज हैं या जो पहले नाराज हो चुके थे, पीपल्स पार्टी छोड़ चुके थे, वो फंक्शनल लीग में शमूलियत करने जा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है, जैसा कि फंक्शनल लीग को एक्टिव किया गया उसके बाद जो है मोहसिन नकवी ने एक सख्त बयान दिया कि 100 अरब डॉलर की जो है यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, यहाँ से 1-2 लोगों को उठाया जाएगा और जल्द वो वापस हो सकती है। उन्होंने भी ये इशारा दिया। इसे नाज़रीन साफ जाहिर होता है तो कोई तो खिचड़ी पक रही है। आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके वज़रा के खिलाफ, जो कि 18 साल के अंदर सिस्टम के नाम से यहाँ पर जो मशहूर किया जा चुका है, उसके खिलाफ कुछ न कुछ होने जा रहा है और इदारे यकीनन एक्टिव हो चुके हैं। और हकीकत यह है कि पाकिस्तान और सिंध का सर्वाइवल भी इसमें है कि इन लोगों के खिलाफ घेरा तंग किया जाए, उनसे लूटी गई दौलत जो है वापस ली जाए और वापस लेकर आवाम के और कौमी खजाने में जमा कराई जाए। इसके सिवा इस मुल्क का सर्वाइवल भी नहीं है, इस मुल्क की तरक्की भी नहीं है। ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि फंक्शनल लीग में कौन कौन शमूलियत कर रहे हैं और सिंध में पीपल्स पार्टी को कितना टफ टाइम मिल रहा है।
दूसरी आखिरी खबर थी हमारे पास कि ज़िया हुसैन लंजार जो कि वजीर दाखिला सिंध है, उनका 1 साल पहले घर जला था। उसके बाद 2-3 वहां पर पुलिस के फायरिंग में लोग कत्ल भी हुए थे जिनका लगारी बिरादरी से ताल्लुक था। कई लोगों को उठाया गया, कई लोगों को जेल भेजा गया। अचानक कल ये बयान सामने आया है ज़िया लंजार की तरफ से कि मैंने उनको माफ कर दिया है, वो आने वाले दिनों में जेल से बाहर आएंगे। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो लगारी बिरादरी पूरी सिंध और कई दफा ज़िया लंजार को कहा गया कि इनको छोड़े, ये मुलविस नहीं है आपके घर जलाने में, लेकिन उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा नहीं, इनको सजा दिलाई जाएगी, और अचानक उन्होंने उनको माफ किया है और वो लोग जेल से बाहर निकलेंगे। इसका भी कोई ना कोई बहुत गहरा पस मंजर है। अगर इससे कड़ी से कड़ी मिलाई जाए तो ये गलत नहीं होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर आने वाला वक्त जो है वो भयानक आने जा रहा है। इसलिए भी शायद उन्होंने सोचा है कि आस्ता आस्ता जो हमने मामलात किए हैं उनको रिजॉल्व करते जाए, ताकि आगे चलकर हमारा रास्ता साफ हो जाए, आगे चलकर हमारे साथ कोई मुश्किलात ना हो। ज़िया हुसैन लंजार की तरफ से जो है उसके कुछ हिमायती लोगों की तरफ से ये बयान सामने आया कि लगारी बिरादरान की तरफ से जो है मैडमेंट काफिला आया था, जिसकी वजह से हमने उनको माफ किया है। लेकिन लगारी बिरादरी से कुछ सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने ये बयान चलाया है कि हम जो है ज़िया के पास कभी नहीं जा सकते, कभी हमने मैडमेंट काफिला नहीं भेजा, हम उससे नहीं डरते, हमारे साथ नाइंसाफी की गई है, हम कानून के मुताबिक उनसे कानूनी जंग करना चाहते हैं, हमने कभी मैडमेंट काफिला नहीं भेजा है। नाज़रीन, जो कुछ भी है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिस्टम ने जो 18 साल के अंदर जो कुछ भी किया है वो आने वाले दिनों में उनको हिसाब भी देना पड़ेगा और उसका जवाब भी देना पड़ेगा। ये कहना है सैयद राशिद शाह का, और जो अपोजिशन है मुर्तजा जतोई और दीगर लोग जो आपस में मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में जिनका इत्तेहाद होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। हमें दीजिए इजाजत, किसी और आमिशों पे बात करने तक अल्लाह वाही।